हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हैरो अफियत से रखे। नाजरीन, घरों में परिंदे पालने का शौक बहुत आम हो चुका है। इसके बड़े शिकारी भी हैं और छोटे भी। बाजारों के अंदर भी अब मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आम हो चुके हैं, जिनमें से बाज़ महंगे दामों भी फरोख्त होते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि घरों में परिंदे पालने के बारे में इस्लाम की क्या तालीमात है, और ख़ास तौर पर कबूतर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसको घर में पालना कैसा है और इसके बारे में क्या कहा गया है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों की याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ में बने हुए बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकिल में आने वाली तमाम इस्लामी तरीही और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, अलमा और फ़िक़ा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना जायज़ और मुबाह है, बशर्तिया इनकी सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और इनको किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे, क्योंकि जब आपने इनको अपने कब्ज़े में बंद किया है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, इनकी रहाइश और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। हदीस मुबारक की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदे रखना कोई हर्ज नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि हदीस मुबारक में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडलाता है और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और पूछा कि किसी ने इसके अंडे उठाए हैं, तो एक सहाबी ने कबूल किया कि मैंने इसके अंडे उठाए हैं। तो हुक्म दिया गया कि उसके अंडे घोंसले में वापस रख दे। ख़वातीनो हज़रात, ये मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज़ है और इनको सताना नाजायज़। कबूतर के हवाले से इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। कबूतर खुदा को याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहब हाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। कबूतर पैगम्बरों के परिंदों में से हैं कि वो घर में रखो, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसको बहुत पसंद किया है। और दुआ भी दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हों उधर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहते हैं, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते कूदते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल होते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, और वो शयातीन के भागने का सबब बनते हैं। दोस्तों, इन रवायात से ये बात मालूम होती है कि कबूतर को घर में पालना मौजूद बरकत है। और जैसा कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कबूतर के पालने में खैर है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करदा हदीस में कबूतर के अंडे का जिक्र मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक के करीब कबूतर के अंडे के बराबर महर परी थी, जिसको मोहर नबूवत कहा जाता है। कहा जाता है कि हरमैन शरीफैन में कबूतर कसरत से पाए जाते हैं। इनके मतलब ख्याल किया जाता है कि ये इसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत के मौका पर गारे सूर में मकड़ी के जाले के पास अंडे देखकर ये तासर दिया था कि गार में कोई नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में इनका तज़किरा नहीं है। और अहादीस में कबूतर का नाम दूसरे तनाज़र में वार्द है। इंजीनियर में भी इस परिंदे का जिक्र मिलता है। तूफ़ान नूह के बाद जिस परिंदे को ज़मीन के हालात मालूम करने के लिए भेजा गया था वो कबूतर ही था। ख़वातीनो हज़रात, आइए आपको कबूतर के हवाले से कुछ अहम मालूमात बताते हैं। ये कबूतर घरेलू परिंदा है जिसकी गर्दन छोटी है, जो निस्बत तनासब और जिस्म बड़ा होता है। इसका जिक्र कदीम तारीख़ में भी मिलता है। पत्थर के दौर का आदमी इसको ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए पालता था। इस आयत में कबूतर को अमन का निशान तस्वर किया जाता है। हिंदू धर्म की रानी देवी की सवारी कबूतर है, और सिख मज़हब के मानने वालों का कबूतर के बारे में यह कीदा है कि अगर किसी सिख ने किसी कबूतर को कुछ भी खिलाया तो इसकी बरकत से दूसरे जन्म में भी भूखा नहीं रहेगा। कहा जाता है कि कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशख़ास को इनकी तस्वीर में भी पहचान देता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में भी अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये एक ऐसी खसूसियत है जो दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती। इनकी खसूसियत दूसरे परिंदों से इन्हें मुमताज़ कर देगी। इसके अलावा कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया कि कबूतर पूरी अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को शनाख्त कर सकता है, जो इनकी ज़हनी सलाहियत का आईनादार है। कबूतर हज़ारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मतलब कई नज़रियात पेश किए गए हैं।
جن میں ایک نظریہ مقناطیس ہونے کی نظریہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج کو رہنما بنا کر مشرق اور مغرب کے سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔